वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपनी पंचायत अपने लोग। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ, नई दास्तान के साथ, जिसमें नई दास्तान है ग्राम पंचायत दतौली, मोहम्मदपुर में ग्राम दतौली की, जहां का हमारी टीम ने भ्रमण किया तो वहां पर कुछ ऐसी कमियां हमने पाई जो आप लोगों के समक्ष बयां करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इस पंचायत के सदस्य हैं और आपका भी हक बनता है कि आप पूरी पंचायत का पंचायत के अंदर क्या चल रहा है वो सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हमने आज हमारे जो नए मुख्य अतिथि हैं वो हैं श्री दूरबीन जी, जिनका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्ते साहब, आज इस चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि जो भी हुआ है हमारी पंचायत में, जो हो रहा है खासकर हमारे गांव में या दतौली में, उस पर आपसे चर्चा होगी। और इस चैनल के माध्यम से हमसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो हमें और आपको देख रहे हैं। तो इस चर्चा में हम जो बात करेंगे वो सारी बातें हमारी जनता तक पहुंचेंगी। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जो गांव दतौली है, जिसमें जो गलियां हैं, गलियों की जो हालत है वो थोड़ी खराब है। वहाँ में जो नालियां हैं, नालियां या तो वो खुदाई नहीं हो रही है उनकी, या उनकी सफाई नहीं हो रही है, पानी गलियों में चल रहा है, उससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बाकी लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर तो सुनवाई बहुत दिन से नहीं हो रही है, प्रधान जी से भी हमने बोला लेकिन वो नहीं सुनवाई कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? जिस जगह परेशानी है उस जगह को ग्राम समाज के अध्यक्ष इसीलिए चुना जाता है कि गांव की समस्या को सुने। भाई, जब गांव की समस्या नहीं सुनी जाएगी तो वो अध्यक्ष किस काम का? समस्या उसका सुनना जरूरी है। समस्या नहीं सुन रहे हैं तो ये उनकी कमी है। गाँव में नाली बह रही है, पानी बह रहा है, तो उसको नाली की सफाई कराई जाए या उन्हें पुनः दुरुस्ती कराई जाए, इसका यही निराकरण है और तो कुछ नहीं। देखिए, सौबात की एक बात में हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या नालियों की सफाई होनी चाहिए या उनमें लगातार कोई कर्मचारी नियुक्त करना चाहिए? ऐसा सही है या नहीं, ये बताया। हाँ, नाली की सफाई होनी चाहिए, कोई कर्मचारी नियुक्त होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जवाब के लिए। और इसी क्रम में एक और हमारा सवाल है कि जब हम आगे बढ़े और हमने जब देखा और लोगों से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर हमारे गांव में गलियों में 6 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, यानी 6 लाइटें लगी हुई हैं हर एक गली में, हर एक तिराहे पे या चौराहे पे। तो उनमें से जब हमने पाया तो 5 लाइटें खराब पड़ी हुई थी और जिसमें से एक सही थी। वो भी लोग बता रहे थे ये सब पहले कुछ ही दिनों से सही चल रही है। और वहाँ से जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि जो प्रधान जी आए हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ की जो बैटरी वो खराब हो चुकी है, मैं ले जाके इसे 2-3 दिन में सही करवा दूंगा। लेकिन इस बात को गुजरे हुए लगभग 6-7 महीने हो गए, अभी तक वहाँ पर बैटरी की व्यवस्था नहीं हुई है, लाइटों की व्यवस्था ऐसी ध्वस्त पड़ी हुई है। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें देखना चाहिए भाई कि बैटरी समझवाना उनका काम है, ये सरकारी पैसे से ही होगा, ऐसी बात नहीं है कि कोई अपनी जेब से नहीं करेगा। क्या सरकारी पैसा आता नहीं है बैटरी समझवाने के लिए, या फिर खुद की कुछ कमियां हैं, ये निजी काम के लिए यूज की गई बैटरी, या तो ऐसा कुछ है, या फिर प्रधान के माध्यम से या उनके जो निजी लोग हैं उनके माध्यम से अनदेखी हो रही है इस काम में? क्या कहना चाहेंगे? सरकारी पैसा इस मामले में नहीं कह सकते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा तो आना जरूरी है। हर मामले का पैसा कोटा रिजर्व आता है, उसमें से प्रधान लोग, विधायक लोग अपना अपना शेयर करते हैं। कहीं नल लगवाना है तो कहीं लाइट लगवानी है, कहीं घरंजा करना है, कोटा तो इकट्ठा ही आता है, जो रकम आती है वो इकट्ठी आती है, उसमें से निराकरण वो ही करेंगे। चाहे नरेगा में नाली खुदवाएं, चाहे कुछ भी करें, उनका काम है। देखिए, सौबात की एक बात में लोग तो चाहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए। सौबात की एक बात है कि उनको लाइट चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ। क्योंकि उन्होंने अगर प्रधान को चुना है, किसी भी कैंडिडेट को चुना है, तो उन्होंने इसलिए चुना है कि वो उनकी व्यवस्थाओं को डगमगाने से बचाए, यानी हर व्यवस्था को जुटाने में मदद करे। देखिए, आगे चलते हैं। आगे जब हम भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि सरकारी नल जो कुछ हैं, या विधायक निधि से मिले या प्रधान के माध्यम से मिले, किसी के माध्यम से मिले, जो नल लगे हुए हैं तो वो भी खराब पड़े हुए हैं, इधर उधर घास पूरा इकट्ठा हो गया है। नलों की जो हैंडपंप लगे हैं उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो उस पर जब हमने पूछा तो लोगों ने बताया कि इस पर भी हमने कहा
तो प्रधान जी ने ये बताया कि चलो हम देखते हैं 2-4 दिन में व्यवस्था करेंगे। और इस बात को कई भी बता रहे थे लोग कि साल और 2 साल गुजर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और वो लोग जब ही आते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है, तभी वो लोग हमारे घर पे आते हैं और हमसे वोट के लिए कहते हैं हम अब क्या करें। तो उनका ये सवाल था कि अब हम क्या करें। तो हमने तो उनसे ये कहा कि अब हम तो नहीं कह सकते कि आप क्या करोगे, आप जनता हो और आप इस देश के पंचायत के नागरिक हो, आप जो चाहोगे वही हो सकता है। आप जिस मोड़ पर जिसको बैठाओगे या जिसे मोड़ना चाहोगे वहाँ पे आप मोड़ सकते हो, आपके हाथ में है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, जो अच्छा करेगा वही आपका सच्चा मालिक होगा, यानी वही आपके लिए सदा तत्पर होगा। तो आप ऐसे व्यक्ति चुनिए जो बढ़िया हो, क्योंकि हमारा तो काम ये है कि जनता की सेवा करना, गाँव का भ्रमण करना, वहाँ की व्यवस्था को देखना। और उस व्यवस्था को देखकर हम ही तभी किसी कैंडिडेट को बुलाते हैं अपने मुख्य अतिथि के रूप में, कि जिससे हमको सवाल जवाब कर सके। क्योंकि इस पंचायत का प्रत्येक नागरिक को हक है कि वो हर चीज़ का जायजा ले सके। ये नहीं है कि उसके पास कोई अथॉरिटी है नहीं है पूछने की। अथॉरिटी के लिए किसी काम को पूछने के लिए, किसी का जायजा लेने के लिए कोई अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। उसका पूरा हक होता है कि वो हर चीज़ का जायजा ले, वो हर चीज़ को आपसे पूछे कि सर आपने ये काम कराया है तो कैसे कराया, क्या हुआ, हर चीज़ पूछ सकता है। लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते हैं कि आप होते कौन है पूछने वाले, ऐसा नहीं है। आपने उन लोगों ने आपको अगर प्रधान चुना है तो आप पूरा उनका सम्मान करिए, उनके हित के लिए काम करिए और उनके साथ सदैव तत्पर रहिए। तो सरकार ये नल की दशा थी वो बहुत खराब थी, तो उस दशा में कुछ कदम उठाने के लिए कहा लोगों ने, लेकिन सुनवाई नहीं। इस पर आपका क्या विचार है? सरकारी नल को सुधरवाने का प्रधान का मुख्य कार्य है, क्योंकि जनता को पानी नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। उनका काम है ये पैसा जो है नलों का, और सब पैसा तो इकट्ठा ही आता है, उसमें से विभाजन करके ये सब जगह पैसा लगाते हैं। चाहे कोई आदमी हो लेकिन विभाजन करता है उसका कि हमें ये पैसा इतना यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। उनका ये कार्य है कि वो विभाजन करके ही लगाएं। और नलों के खराब होने से तो बीमारी का भी बहुत बड़ा प्रकोप हो सकता है। नल तो जरूरी है, नल के लिए तो हर आदमी की समस्या है। और किसी काम में थोड़ी लापरवाही कर सकते हो, लेकिन पानी की व्यवस्था में लापरवाही नहीं है। देखिए, स्वच्छता सब कुछ है। अगर हम स्वच्छ हैं तो हम बीमारी से बच सकते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए, हमें साफ सफाई चाहिए, हमारे घरों के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। नल है, नल जहाँ पर लगा हुआ है, हैंडपम्प है, हैंडपम्प जहाँ भी लगा हुआ है तो उसके चारों तरफ एक छोटा सा गड्ढा होना चाहिए जिसमें उसका जो पानी जाता है वो इकट्ठा हो सके। ये नहीं है कि उसका पानी इधर उधर घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, कीच हो रही है, तो ये भी स्वच्छता से परे है। तो स्वच्छ रहने के लिए हमें सारी चीज़ जिम्मेवारी होती है। कुछ जिम्मेवारी हमारी भी होती है कि प्रधान की नहीं कि सारे काम प्रधान करे, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ जिम्मेवारियाँ आम लोगों की होती हैं, हम लोगों की होती हैं, आप लोगों की होती हैं, उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम आगे बढ़े तो और देखा कि वहाँ की कुछ औरतें थीं, पानी भरने के लिए नल पे आई हुई थी, उनसे हमारा वार्तालाप हुआ। तो उसी क्रम में जब लाइट, एक लेडी थी उनके घर पर थी, लाइट लगी हुई थी, तराया था, तो वो कह रही थी कि यहाँ पर कोई लोग आते जाते रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, कुछ शाम को रात में लोग आते हैं बैठे रहते हैं तो हमें डर लगता है, और अगर यहाँ की लाइट सही हो जाए तो फिर हमें कोई परेशानी ना हो। तो इस पर आप क्या चाहें, क्या विचार है कि गांव के अंदर कोई एक ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए जो रात में देखभाल करे, ऐसा भी होना चाहिए, या ऐसी कोई सरकारी व्यवस्था है या नहीं? सरकारी व्यवस्था ऐसे जरूर होनी चाहिए, देखभाल भी करनी चाहिए, किसी न किसी कर्मचारी को नियुक्ति होनी चाहिए। गांव में कोई परेशानी है तो उसके लिए निराकरण किया जाए। ये जरूरी है कि कोई समस्या है उसे सुलझाने के लिए गांव के सभी निवासी जो हैं वो नागरिक हैं इस देश की, उन्हें हर बात कहने का अधिकार है, हर बात को कह सकते हैं और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं वहाँ पे देखी कि जब हम लोग जा रहे थे तो कुछ कच्चे मकान बने थे, तो इसमें जब हम अंदर गए तो देखा कि पता लगाया कि यहाँ पर कुछ कॉलोनी वगैरह जो वितरित की गई थी, तो कुछ ऐसे लोगों को कॉलोनी दी गई थी जो सब लायक थे, लेकिन उन लोगों को कॉलोनी नहीं दी गई जो किसी लायक नहीं थे, यानी उनके कच्चे मकान पड़े हैं। जब उनसे पूछा तो वो बोला कि प्रधान ने बोला या और किसी से कहा उन्होंने, तो वो कह रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि चलो हम देखते हैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में या 15 सालों में उनके लिए कोई सुनवाई
नहीं, वो बेचारे जैसे कच्चे घरों में पड़े हैं बरसा में बूंदी में, तो वो बेचारे ऐसे ही रहते हैं, तो उनकी दशा काफ़ी खराब है। तो क्या आप चाहते हैं कि उन लोगों को भी आवास मुहैया कराया जाए? हाँ, ये जो है सार्वजनिक बात है। कॉलोनी का तो काम ये है, वास्तविक जिसका हक है उसको ही कॉलोनी मिलनी चाहिए, जिसका हक नहीं है उसे कॉलोनी निराधार है वो नहीं मिलनी चाहिए। जो हकदार हैं वो लोग टूट गए, ये गलत हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हकदार हैं वो उनको कॉलोनी नहीं मिली है, और जो हकदार नहीं थे उनको कॉलोनी मिल चुकी है, तो ये भी गलत बात है। देखिए, हम सब लोग क्यों किसी प्रधान का चुनाव करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वो सबका ध्यान रखे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अमीर है पैसे वाला उसका ही ध्यान रखा जाए, सबके साथ साथ सबका विकास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रधान सबका मालिक होता है। कि कोई भी पंचायत है उसमें एक मालिक होता है जो होता है प्रधान, और उसका कर्तव्य ये होता है कि वो हर छोटे बड़े गरीब भाई का सम्मान करे और उसका हर सुख दुख में साथ दे। ऐसा न करे कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए वो कह दे कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आप जैसा कर लो तैसा कर लो। ऐसे कहना भी गलत है, क्योंकि आपको उसने चुना है तो आप उसका ध्यान रखें। आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए आप व्यवस्था करिए, भाई किराया तो वो खुद देगा, ऐसी तो बात नहीं है किराया ना दे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान की, हर गरीब भाई की सहायता होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि बीमारी की कंडीशन में तो हमेशा कोई आदमी हो उसके लिए जरूर ही इंतजाम करना चाहिए, और गांव की नागरिकता जो है इससे बढ़ती है। और बीमारी भाई जिसके मरीज बीमार होता है उसे तो परेशानी होती है, लेकिन ऊपर का जो आदमी होता है, गांव का निवासी, उसे सहयोग करना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक पंचायत के विकास के लिए या एक ग्राम के विकास के लिए ये जरूरी होता है कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल होनी चाहिए। वहाँ कोई व्यवस्था फैल रही है तो प्रधान का या प्रधान के अंदर जो 2-3 सदस्य मुहैया कराए जाते हैं, उनका कर्तव्य या दायित्व बनता है कि वो हर समस्या का जायजा ले और उससे समस्या का समाधान करे। और इसी पर मैं एक और चर्चा करना चाहूँगा कि एक ग्राम पंचायत के अंदर एक सरकारी अस्पताल का होना अनिवार्य है या नहीं है? एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए, इस पर आपका क्या मत है, क्या विचार है? ग्राम पंचायत के सरकारी अस्पताल होना बहुत ही जरूरी है कि गांव में गरीब जनता जो है उसमें जा सकती है और दवा ले सकती है। जिसके पास साधन नहीं है वो नहीं जा सकता है, वो भी पैदल चल के गाँव में अपनी समस्या को समाधान कर सकता है। ऐसा होना बहुत ही जरूरी है। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ और है कि हमने ये सुना था कि गांव में अस्पताल की व्यवस्था हो गई है, गांव में अस्पताल बनने जा रहा है हमारे गांव में, तो उस पर कुछ लोगों ने अड़चनें लगाई, और अड़चनें इतनी लगाई कि वो अस्पताल यहाँ से चला गया। तो इस पर आप क्या विचार करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि ये जो अस्पताल आया था वो इस गांव से क्यों चला गया? लोगों ने उस अस्पताल को इस गांव में बनने क्यों नहीं दिया? इस पर क्या विचार है? क्या लोगों को अस्पताल बनने से दिक्कत हो रही थी या कोई और बात रही है? इसके पीछे क्या कारण रहा है, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करें। ऐसा है भाई, अस्पताल तो आया था, उस समय बनने की समस्या भी थी, पंचायत हुई थी, उसमें अस्पताल के लिए निराकरण किया गया था और सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी आई जिन्होंने वो अस्पताल नहीं होने दिया। ये तो समस्या हमारे सामने आई। देखिए, अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई भी काम कराना है तो उसके लिए हमें सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम किसी काम को कराने में सक्षम होंगे। अदरवाइज आप किसी भी कंडीशन पर किसी भी कार्य को नहीं करा सकते हैं। कि कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग पीछे से बुराइयां करते हैं, कुछ लोग आगे से बुराइयां करते हैं, यानी कुछ लोग चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, कुछ चाहते नहीं। तो ये भी हम लोगों की कुछ कमियां रही हैं, तो ये कमियों को हमें दूर करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, तभी हम किसी कार्य को करने में सफलता प्रदान कर पाएंगे, नहीं तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आज तक हमारे इस चैनल में आज तक के लिए काफ़ी है, और अगले टॉपिक पर जो विचार होगा वो अगले नए जो अतिथि होंगे उनके लिए होगा। तब तक आप हमारे इस चैनल में बने रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर कोई दिक्कत है कमेंट के साथ आप मुझे बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।